हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस डिफरेंसेस जो पूरी तरह से सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सीरीज में जो डिफरेंस सीखेंगे, यानी कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने डिफरेंस को पढ़ना शुरू किया है। अब आपसे पूछें कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, तो आप जानते हैं तो बिल्कुल सही बता भी देंगे, और व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो भी आप बता देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा मेन मकसद है दोनों को साथ में रख करके उसमें जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मोशन की बात आती है तो मोशन में आप ये जानिए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मोशन दोनों जगह आ रहा है। मोशन में क्या आप समझेंगे, आप देखिए, अगर मोशन में आपको समझना है तो कोई भी बॉडी समय के साथ साथ कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तब हम उस बॉडी को कहेंगे कि मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे भी समय, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स हम आपको भी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल समय का कद्र करें और मेहनत करें, क्योंकि अभी का जो मेहनत कर लेंगे वो आपको हमेशा के लिए काम देगी। ठीक है, तो बेस मजबूत होना ज़रूरी है। कहते हैं कि जब बेस मजबूत होगी तभी उस पर मंजिल खड़ी हो पाएगी। यानी अच्छे से मंजिल अगर आपको बनानी है, जितनी ऊंचे से ऊंचे जाना है, तो आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। और हम लोग साइंस में डिफरेंसेस नहीं पता होंगे तो आप बिल्कुल जानेंगे तो कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसको एक साथ पढ़ लेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड माई थिंग्स दैट आई व्हाट आई अबाउट टू से। मैं क्या कहने वाला हूँ इसको आप समझ चुके होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो पहले डिफाइन कर देते हैं। इफ़ एनी बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर फिक्स समय में वो बॉडी फिक्स दूरी ट्रेवल कर रही है, तब हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर फिक्स टाइम में, टाइम तो फिक्स होता ही है, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। एंड इफ़ एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस चलेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सभी लोग ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है, ये आगे वाले पॉइंट मान लीजिए सी है। ये मान लीजिए 5 मीटर चल रही, कोई भी कार है ए से बी तक चल रही है 5 मीटर, जो कि मान लीजिए 6 सेकेंड में चल रही है। तो अगला जो बी से सी भी 5 मीटर है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसकी भी, ये भी कितने समय में चलेगी, 6 सेकेंड में चलेगी। तो इसको क्या कहेंगे, 5 मीटर 6 सेकेंड में, अगला 5 मीटर 6 सेकेंड में। इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी इसकी स्पीड भी एकदम फिक्स हो जाएगी। 5/6 डिस्टेंस अपन टाइम स्पीड होती है, 5/6 यहाँ भी आई, स्पीड कांस्टेंट रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसमें डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, नीचे टाइम जा रहा है, अगर छोटा सा ग्राफ खींचे तो यहाँ डिस्टेंस खींचेंगे और यहाँ क्या खींचेंगे, टाइम खींचेंगे, तो इसमें कैसी लाइन मिलेगी, यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी जिस हिसाब से टाइम बढ़ेगा उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मान लीजिए 2 सेकेंड, मतलब यहाँ पर हम लोग 5 ले रहे हैं, 5 में 6 मीटर जा रही है, तो 5×5 10 जब हुआ तो 6×6 12 हो गया, तो 10 में कितनी जाएगी, 12 जाएगी। तो जहाँ भी आप मिलाएंगे बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपको ड्रा करेंगे तो आपको कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर मान लीजिए पहले ए से बी जो कि 5 मीटर है, अगर मान लीजिए 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में या 6 सेकेंड सेम ले लेते हैं और समझ में आता है, 6 सेकेंड में, यहाँ भी 6 सेकेंड लिए थे, 6 सेकेंड में पहले बॉडी 5 मीटर जा रही थी, अगले 6 सेकेंड में बॉडी हमारी या तो कम जाएगी या तो ज़्यादा जाएगी, यानी ये आपको मान लीजिए 10 मीटर जा रही है। अगले फिर से 6 सेकेंड अगर बात करेंगे तो उसमें 15 मीटर जाएगी, यानी इक्वल डिस्टेंस नहीं जाएगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस जाएगी। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखिए, अगर यहाँ पर डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस और टाइम में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, डिस्टेंस यहाँ मीटर ले लेते हैं, टाइम को सेकंड ले लेते हैं, इसी हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर एस से बेटर किए हैं, एस एक डिस्टेंस का मेजरमेंट है।
और इस ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे इसको बनाए हैं, इसको एक्स एक्सिस पे बनाए हैं। आप जानते हैं बीच इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश, तो बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। इस बात तो आपको पता होगा। अगर ऊपर तरफ सीधा बढ़ रहा है मतलब 5 पे 10 पे ऐसे से बढ़ जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। अगर ऊपर की तरफ ग्राफ इस तरह बना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन ये एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड, मतलब ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्योंकि एक्सीलरेशन मतलब ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मोशन जो नॉन यूनिफॉर्म होगा स्टूडेंट्स, वो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर आप ग्राफ में भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पर कर्व लाइन मिलेगी। और अगर इस तरह से है तो पहला वाला जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन होगी, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेट। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है बॉडी लगातार क्या करे, जैसे 5 मीटर में मान 6 सेकंड 5 मीटर, अगर 6 सेकंड में 2 ही मीटर जाए, डी एक्सीलरेट करे, तो ऐसा भी हो सकता है। इस तरफ अगर ग्राफ बनेगा तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म जो है मोशन, लेकिन डी एक्सीलरेशन हो रहा है, घट रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड मोशन। डी एक्सीलरेटेड मोशन और एक्सीलरेटेड मोशन का क्या मतलब बेटा, अगर वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, यानी धीरे धीरे अगर वेलोसिटी क्या हो रही, घट रही। जैसे कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी घट जाती है। जब घटने लगती है तो उसे हम लोग कहते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन। और जब एक्सीलरेटर आप जानते हैं इस तरह से खूब तेज गाड़ी को आप इसको कहते हैं ना, काटते हैं खूब तेज, उसका जो एक्सीलरेटर होता है। तो एक्सीलरेटर इसीलिए नाम पड़ा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बढ़ जाएगी, बहुत तेज आप खींच करेंगे तो बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, तो ये मोशन हो जाएगा एक्सीलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि इक्वल नहीं जा रही है ना, धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड, जो कि यहाँ पर। अच्छा, एक विशेष बात बताते हैं, आप ही लोग बताइए, आप क्या जानते हैं कि जो आपका डी एक्सीलरेटेड मोशन है उसको एक टर्म के नाम से, एक विशेष टर्म होता है, पता है क्या होता है? उसको हम लोग एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी जब वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है, तो हम लोग उसका नया नाम हो जाता है और उसका नाम हो जाता है रिटार्डेशन। तो सभी लोग याद किए रहिए, रिटार्डेशन का मतलब कुछ नहीं, वो एक्सीलरेशन है, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और रिटार्डेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन दोनों में बस अंतर ये है, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन वेलोसिटी बढ़ती है और जो डी एक्सीलरेशन में, रिटार्डेशन में वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, जबकि इसमें इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो सभी लोग समझ गए होंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। बाकी जितना भी आपको डिफरेंसेस हैं, मोस्टली डिफरेंसेस आपको वीडियो में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डिफरेंसेस के बारे में आप देखेंगे तो सारे तरह के जो डिफरेंसेस हैं, जो आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे या कुछ आ रहे होंगे, कन्फ्यूजन होगा, तो बिल्कुल उसमें दूर करने का प्रयास किया गया है। आप जैसे कि आप समझ सकते हैं हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है, दोनों की यूनिट क्या है, ये सारे वीडियोस को आप नीचे देख सकते हैं। और एक विशेष होता है, जैसे क्लास 6 के भी बच्चे हैं और उसके ऊपर के बच्चे हैं, जो लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है कि जो हम लोग का ऐसा कैमरा बताइए जो कि बिना लेंस का होता है। आप ही से पूछते हैं कि व्हाट इज़ नेम ऑफ दैट कैमरा विच हैव नॉट लेंस, जिसमें लेंस नहीं होता। तो उसका हमने छोटा सा वीडियो कैसे बनाएं, प्रोजेक्ट होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। पिन होल कैमरा, उसका नाम क्या होता है, पिन होल कैमरा, तो इसका भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको शैडो और इमेज में डिफरेंसेस देखनी है तो उसको भी देख सकते हैं। स्पीड वेलोसिटी में देखनी है तो बिल्कुल देख सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखना है तो बिल्कुल आप अच्छे से देखिए। एक विशेष जो कि आप लिंक को देख सकते हैं, उसमें ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और
क्या है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इसके बारे में बहुत ही अच्छा जो जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको लगेगा किस में बराबर जीरो होता है, किस में बराबर जीरो नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू दिस टर्म यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बाकी जो भी होगा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे कुछ नए और इम्पॉर्टेंट और अच्छे डिफरेंसेस के बारे में। बाकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ आपसे मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं। बाकी अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों, चीज़ें सही लग रही हों और आपको समझ में आ रहा हो, तो आप अपने घर में जो भी पढ़ने वाले हों उनको वीडियो में दिखाइए और उसमें उनको बताइए कि डिफरेंसेस क्या होती हैं। हमारा मेन मोटिव है डिफरेंसेस को क्लियर कर देना, डिफरेंसेस को ही क्लियर करेंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।